सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप प्रमोशन करने के लिए एसएमईज़ को आगे किस तरह के टाई-अप्स करने वाले हैं, कहाँ-कहाँ पे एमओयूज़ की तैयारी है या इन एसएमईज़ के लिए किस तरह का एम्पावरमेंट आप कर रहे हैं? जैसे आपने कहा 10 साल बीएससी एसएमई को आज पूरे हुए हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव की बात है कि छोटी छोटी कंपनियां भी आज स्टॉक मार्केट के जरिए अपने लिए फंड जुटा सकती है और अपने एक ग्रोथ में अपने एक व्याप में बढ़ावा कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई कंपेरेबल फ्रेमवर्क विश्व में नहीं है। मैं कई जगहों पे जाता हूँ, यूएन में, ओईसीडी में, कॉमनवेल्थ वगैरह कई प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया जाता है, खास करके कि भाई बीएससी ने एसएमई प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया और क्या वजह रही कि जहाँ बीएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें होती है जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स होती है। फॉरेन में खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में आईपीओ करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, जबकि भारत में हमने नए सिरे से मर्चेंट बैंकर्स की रचना करके उनको ट्रेन करके आज एक 20 से 25 मर्चेंट बैंकर्स खड़े हुए हैं जो बहुत कम दामों में आपकी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कई चीज़ें हमने जो एक मूलभूत रूप से बदलाव लाया, इसकी वजह से आज छोटी कंपनियां भारत के स्टॉक मार्केट में आकर के सूचीबद्ध हो रही है। और जो जहाँ तक सरकार का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पिछले 2 साल पहले बजट में अनाउंस किया था 50,000 करोड़ का निवेश एसएमई के अंदर, और उसमें से 10,000 करोड़ इक्विटी के लिए भी एक तरह से लग रहा था कि उसमें आएगा। उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एक अभिगम रहता है कि वो छोटी कंपनियों को सपोर्ट करें। हमने कई स्टेट गवर्नमेंट से एमओयूज़ भी किए हैं, उनको रिक्वेस्ट भी किया है कि आप ये कंपनी में जब लिस्टिंग होती है, एसएमई कंपनी में जब लिस्टिंग होती है बीएससी के ऊपर, तब आप उसमें से एक हल्का सा थोड़ा सा निवेश करें तो उनको भी एक बल मिलेगा। वो सब उस पर विचारणा कर रहे हैं। एक आध सक्सेस स्टोरी बनती है तो उसके बाद बाकी मुझे लग रहा है बाकी स्टेट्स भी कर पाएंगे। तो अगले 2-3 साल में मुझे लग रहा है कि कई स्टेट्स ये स्टॉक मार्केट के लिए एक फंड बनाएं तो बहुत स्टॉक उनकी वहाँ से वो स्टेट्स में से जो कंपनी आती है उनको भी काफ़ी एक बल मिलेगा। सर, थोड़ा इनपुट कॉस्ट पे बात करते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी कमोडिटी हो, चाहे मेटल कमोडिटी हो, चाहे एग्री कमोडिटीज़ हो, सभी में कीमतों का दबाव देखने को मिल रहा है और उसकी मार एसएमई सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। क्या किसी तरह की रियायत की ज़रूरत है या किस तरह की मदद की जा सकती है, या इस पूरे सिचुएशन को आप कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? इन ए वे अब जो यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें उसी के चलते हुए एनर्जी कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में एनर्जी कॉस्ट कम भी हुई है। जो $130 पर बैरल था, आज $100 पर बैरल पे आ गया। तो एक तरह से मुद्रास्फीति या जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं वो उसमें बढ़ावा हुआ है विश्व में। कोई चीज़ें दाम इसलिए भी बढ़े हैं कि एंटीसिपेशन हो कि सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, या तो कोई लॉजिस्टिक्स नहीं कर पाएंगे, माल हम नहीं बेच पाएंगे, या तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल बी अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। तो उसकी वजह से लोग अपनी अपनी धारणाएं बनाकर एक शॉर्टेजेस भी खड़ी होती हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही लोग यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को भी बाईपास करके नए सप्लाई चेन्स खड़े कर रहे हैं।